कैसी है लंदन के पास बसे कुछ गांव की जिंदगी। लंदन के पास कुछ ऐसे गांव बसे हैं जिन्हें देखकर आज के बड़े बड़े शहर स्कैम से लगने लगते हैं। एक तरफ शहर जहां जिंदगी कभी रुकती नहीं, हर वक्त भागती रहती है, और दूसरी तरफ ये गांव जहां सब कुछ स्लो मोशन में चलता है। खूबसूरत घर, पत्थर की गलियां और एक अलग ही सुकून। कहते हैं यहाँ की लाइफ इतनी सिंपल है कि लोग शहर छोड़कर यहीं बसने आ जाते हैं। लेकिन क्या ये सुकून सच में रियल है या सिर्फ कुछ दिनों का इल्यूजन? आज हम लंदन के पास बसे कुछ फेमस गांव इस व्लॉग में घूमने वाले हैं। बोटन ऑन दी वाटर और इसके आसपास के बसे हुए कुछ और गांव। तो चलिए देखते हैं इन गांव की लाइफ रॉ एंड अनफिल्टर्ड। तो 109 किलोमीटर की जो ब्यूटी है ना, वो आप देखोगे बदलते हुए। इनका रहन सहन आपको देखो 109 किलोमीटर में लगभग पता ही चल जाता है भाई कोई कैसे रहता है, क्या है, कुछ नहीं है। एक होता है ना एक जगह टाउन सा बना दिया तो आप कह दोगे भाई ये तो ऐसा एरिया है, तो आपको एक बहुत अच्छा सीनिक मस्त पता चल जाएगा। अब देखो आपने मुझे बसों में, ट्रेनों में धक्के खाते हुए देखा है जापान में, हर जगह, जितने भी इजिप्ट वगैरह जितने भी देश मैंने कवर किए हैं तो मुझे याद भी नहीं। बट इस बार हम थोड़ा सा लग्जरी ट्रैवल कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। और क्योंकि हमारे पास ऐसे मेहनती दोस्त हैं जो यहाँ पर आए, जिन्होंने बहुत मेहनत करी कई साल पहले। आप ही ने तो दिलवाई। यस को यार ये मेरे राज खोल देता है। देखो अब तुम मुझसे मत कहना कि मैं तुम पे ही मेहनत करूँ, एक आधा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अब हम घूम रहे हैं, चलते हैं, अब आपको धीरे धीरे दिखाते हैं। भाई देखो कॉफ़ी ज़रूर पियेंगे बीच बीच में रुक के। नहीं नहीं, यहाँ नहीं है, थोड़ा सा दूर। अच्छा एक चीज़ नोट करो भाई, यहाँ की रोडों पे जो ये लिखा हो ना स्पीड लिमिट, देखो 20। अब चाहे आप लंदन के मोस्टली एरिया में सिटी में 20 है ना, तो भाई 20 की स्पीड मतलब 20 माइल, तकरीबन 36 किलोमीटर, 35-36 की स्पीड पे चला सकोगे। अगर उससे ज़्यादा चलाओगे तो भाई घर पे चलाना आएगा फिक्स। तो भाई अभी बज चुके हैं 10:50। वैसे हमें 10 बजे निकलना था बट कोई नहीं, 12:30 बजे पहुंचेंगे वहाँ पे, तो विच इज गुड टाइम मेट। आज हम भाई 5 किलोमीटर भी तो दौड़े हैं सुबह उठ के, हल्की बात है क्या? चल 3 दौड़े होंगे। अरे ये 2 दौड़ी है ना, ये 2 दौड़ी है, 3 तो भाई मैंने खुद नापा है। और इसने तो स्प्रिंट भी नहीं मारी है। स्प्रिंट भी, हाँ हमने स्प्रिंट भी मारी है। ये हमारी सारे राज खोल देते हैं। ऐसे लोग भी जरूरी हैं देखो। इनकी वजह से हमें रेस्ट मिल जाता है। देखो हम ऐसे लोगों को देख के फिर हम अच्छा लगता है, इससे तो आगे ही है भाई। आगे दौड़ रहे हैं। सही है, वरना गोरे दिख जाने का तो डिमोटिवेशन सी हो जाती है। भाई ये लोग इतने रनिंग के हैं कि जैसे अब लंदन में इस टाइम बारिश हो रही है तो जो रनिंग करता है वो कर रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो रनिंग नहीं कर रहा बारिश की वजह से। आपको कई लोग दिख जाएंगे इन्होंने जैकेट, मतलब वो ढल गए हैं इस चीज़ में कि बारिश तो होनी है। अब ऐसा थोड़ी कि भाई नहीं करेंगे। तो चलो भाई, और भाई मैंने ना एक चीज़ देखी है यहाँ पे लंदन में आके कि लोग यहाँ पे बहुत अच्छा कमा रहे हैं और बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं। दोनों फेज़ हैं। जो अच्छा कमा रहे हैं उनका एक रीज़न है, देखो एक तो वो 1 नंबर से आए हैं। 1 नंबर से आप आओगे ना तो क्या है कि यार आप जब मेहनत से आते हो ना, फिर आप उस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देते हो, है ना, कि आपने बहुत हार्ड वे निकाली है। अब आप आ गए हो एक शॉर्टकट तरीके से, तब तो आपको लगेगा कि चलो भाई घुस गए। तो वो थोड़ा सा ना डिफरेंस है, आपको दिख जाएगा सोसाइटी में घूमते हुए ना। और यहाँ पर ना इंडियंस भाई इसलिए भी पैसा कमा पाते हैं, उनके पास ना एक प्रेशर है कि वो आ गए यहाँ पर तो कुछ करना है। कुछ बच्चे लोन पे आ रहे हैं, कुछ वैसे भाई पैसा लगा के आ रहा है, कुछ बंदा मतलब सब कुछ बेच बाग के आ रहा है। तो मैंने एक बात देखी, जिसपे खोने के लिए बहुत कुछ होता है ना, नहीं होता, वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो भाई ये है कि यहाँ के लोगों को क्या है ना, जो यहाँ के सिटीजन है उनको ना काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और ये वही वाली बात है, अगर अपनी औलाद को आप ज़्यादा पैसा दे दोगे जितनी ज़रूरत नहीं है तो वो फिर ढीले हो जाते हैं। तो यहाँ के लोगों के अंदर भूख नहीं है, वो हंगर खत्म हो जाता है। वो हंगर नहीं है उनके अंदर, वो हंगर है। हाँ इंडियन, अब वो पहली पीढ़ी में तो है, अब उनके आगे वाली पीढ़ी में होगी नहीं होगी पता नहीं। बट यहाँ के लोगों मैंने देखा भाई हंगर सी नहीं है। वो भाई 2 चीज़ों के लिए जी रहे हैं, मैंने जो देखा नोट किया, एक तो बियर और एक कॉफ़ी। दिन में कॉफी, रात को बियर। रात को बियर, ये उनको, ये वो वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ये हमारा इंडियन मेंटालिटी। हाँ ये उल्टी है। मतलब मैंने तो सुबह भी देखा है 9-10 बजे बियर पी रहे हैं और शाम को कॉफ़ी पी रहे हैं। तो वो उनके ये मेन पर्पस दिखते हैं, और ये गार्डन में घूमने के लिए। तो ये है भाई चक्कर। और एक बात और अभी पता चली, यहाँ पर चल रहा है भाई हाउसेस क्राइसिस। ये लोग ना घर नहीं बनाने देते ज़्यादा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई हम ग्रीनरी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इन पर जगह है बहुत खाली है, बट ये कह रहे हैं कि हम ना जो हमारी ग्रीनरी है उस वाले ग्रीन जोन को कम नहीं होने देंगे। आप फ्लैट्स बना लो, बिल्डिंग बना लो, बट भाई घर नहीं बनाने देंगे। तो ये भी एक चीज़ है कि हमें पता चलता है क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे वो करते हैं, कि इनके पास भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़रूरी है। घर के आसपास ही कितने पार्क हैं भाई हमारे? भाई मेरे घर के आसपास 4 पार्क हैं। 4 पार्क हैं, पूरा सराउंडेड है पार्क। अब तुम ये देख लो, और 4 पार्क वो ऐसे पार्क नहीं है भाई, मतलब एक चक्कर मारोगे तो 5-6 किलोमीटर का आपका रनिंग का चक्कर हो जाएगा।
भाई ये देखो रेड वाली बस जा रही है लंदन डायलराइड वो वाली। ये पता है क्या चक्कर है, ये इनकी एक तरीके से सोशल सर्विस है। मान लो अगर मोहल्ले के 3-4 बुड्ढे इकट्ठे हो गए ना, कहीं जाना हो, तो अब उन पर गाड़ी नहीं है, तो भाई वो फ़ोन करेंगे और ये गाड़ी जो आपने देखी आई है, ये इनको लेके जाती है। अब ये लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं, है तो ये ऐसे कि भाई आपको ग्रोसरी लानी हो, आप बुड्ढे हो गए, दवाइयाँ लानी हो, बट ये लोग क्या इकट्ठा करके जाएंगे और फिर हाँ ग्रोसरी की दुकान में उसके उधर से निकल के भाई बियर पियेंगे। ये बंदा जो भी करे, मतलब जो इनको करना है वो अपना करेंगे, और फिर जब इनको वापस आना है इसको फ़ोन करेंगे, घर पे छोड़ के जाएगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनका जो एक इकोनॉमिकल डाउनफॉल ये भी है कि इन्होंने ना बहुत ओवर देने की सोच रखी है कि भाई सर्विस घर से लेके जा रहे हैं, और वो तो पता ही है आपको जो मेंटेनेंस मिलता है मंथली, जो यहाँ के सिटीजन है या मतलब कोई असाइलम सीकर है उसको 1500 पाउंड, बच्चों को अलग 500 पाउंड, तो इस तरह की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। तो भाई ये हैं यहाँ के एक्सप्रेसवेज, और अब अभी हम जिस पे चल रहे हैं ना ये M25 एक्सप्रेसवे है, और तकरीबन भाई 120-130 की स्पीड लिमिट है यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ जो आप नोट करोगे ना, वो क्या नोट करोगे, जैसे हम गांव वगैरह में जाते हैं या कंट्री साइड जाते हैं इंडिया में, अगर पहाड़ों पे जाएंगे तो जाएंगे भाई साफ़ शुद्ध हवा मिलेगी, बट यहाँ लंदन में अभी फेल्थम में जहाँ पे हम थे भाई, या जहाँ से हम आ रहे हैं, वहाँ पर AQI जो है 1 से 5 ऑलरेडी है। और वो ये लोग कैसे मेंटेन करते हैं जानकर आपको थोड़ी सी शौक भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। अगर आपको फेल्थम से सेंट्रल लंदन जाना है अपनी गाड़ी लेके, तो यू हैव टू पे 15 यूरो पर डे जब भी आप अपनी गाड़ी से जाओगे, तो मतलब 1700-1800 रुपये आप एक दिन के दोगे अगर आप अपनी गाड़ी लेके सेंट्रल लंदन जाते हो, ठीक है। तो इसी वजह से ये साइकिल जो बना रखी है मोटिवेट करते हैं कि भाई आप ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, ताकि जो पोल्यूशन लेवल है वो कम रहे। और इसी वजह से भाई जो इनका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भाई 1 से 5 रहता है। और आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। ये जितनी भी गाड़ी आप देख रहे हो ज़्यादातर मैक्सिमम पेट्रोल डीजल। इन जो हाईवेज हैं इन पे कहीं भी आपको टोल बूथ नहीं देखने के लिए मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ के टोल बूथ होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बीच में पैनल्स आएंगे वो खुद डिटेक्ट कर लेते हैं भाई गाड़ी ने कहाँ से हाईवे में एंट्री करी और कहाँ एग्जिट कर रही है, और वहीं से अपने आप टोल कट जाएगा। और स्पीड लिमिट का भी ऐसा ही है, जैसे हमारे यहाँ आपने हाईवेज में देखे हैं कि वो लगे रहते हैं स्पीड वाले, यहाँ पर भी है, बट उसका एक अलग काम और है यहाँ पर एक्स्ट्रा। कैसे मैं आपको समझाता हूँ अभी। अब आप ये देखो एक कैमरा आ रहा है उधर देखना, वो रहा कैमरे का निशान। सबसे अच्छी बात तो पता है क्या है, देखो ये कैमरे का निशान खुद बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ कैमरा है, ताकि आप अपनी स्पीड कम कर लो। मतलब वो नहीं है कि छिपा के लगा रहे हैं ताकि आपका चालान काट दे, पहले ही बता दें कि भाई कैमरा आ रहा है। इसमें क्या है कि आगे अगर एक्सीडेंट हुआ तो स्पीड लिमिट बदल भी जाती है। जैसे अगर अभी यहाँ 70 माइल पर आवर की 140-50 की, तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो ऑटो एकदम कम हो जाएगी, भाई अब 50 की है, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे रूल्स के हिसाब से यहाँ पर भाई हाईवे पे चलना होता है। और स्पीड देखो अभी यहाँ पर सब माइल्स में होता है, हमारे यहाँ किलोमीटर पर आवर में होता है। तो अभी 54 माइल पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं हम, तो तकरीबन कितनी हो गई भाई, ये 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं भाई। तो ये है हाईवे का सीन यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और नोट करोगे आप यहाँ पर कि ओवरटेक करने का तरीका जो है वो है वैसे हमारे इंडिया में भी सेम, बट कोई फॉलो नहीं करता, बट यहाँ पे कैसे फॉलो करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। हाईवे में देखो सब देखो फुल स्पीड पे चल रहे हैं, जितनी भी 70 माइल पर आवर की स्पीड पे हम लगभग चल रहे हैं, 120-130 पे है ना चल रहे हैं। अब यहाँ पर किसी को ओवरटेक करना है ना, वैसे अब मान लो ये गाड़ी जो मेरे सामने चल रही है स्लो चल रही है, तो मैं यार इसको हॉर्न दे के ऐसे नहीं जाऊँगा कि यहाँ पे खाली है तो इधर चला गया ऐसे चला गया। सब लोग उस ओवरटेकिंग लेन में जा रहे हैं, देखो उसको ओवरटेक करेंगे और फिर आएंगे उस लेन में वापस जिस पे आना है। हमारे यहाँ क्या जिग-जैग इस तरीके से हम चलाते हैं। अब ये देखो जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं हमें ओवरटेक कर रही हैं, ओवरटेकिंग लेन से कर रही हैं। तो गाइस एक बार नज़ारा चेकआउट करो आप अपने सामने, जो आपको ग्रासलैंड्स दिखते जा रहे हैं ना, और हम मतलब तकरीबन 50 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। पूरा हाईवे ऐसा ही है भाई, इस तरीके के आपको पेड़ जो है लगे हुए दिख रहे हैं। अभी देखो सब विंटर चल रही है ना, तो आपको थोड़े ब्राउन से दिख रहे होंगे, बट जैसे ही समर्स आने शुरू होती है ना भाई, इन पे पेड़ पे फूल वगैरह आ जाते हैं, तो बहुत सीनिक ड्राइव लगती है। और ऑक्सफोर्ड का निशान देख रहे हैं ना, तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो फेमस है जिसके बारे में हमने सुना है, तो अब यहाँ से 15 माइल दूर ही है, मतलब तकरीबन वही 30-35 किलोमीटर के आसपास हम फिर देखेंगे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर हमें दिखती है रोड पे। तो भाई ये चेकआउट करो जरा, यहाँ पर शीप फार्मिंग हो रखी है। यहाँ पर जो है ना वैसे खेती नहीं होती बहुत, मतलब सब्जियों वगैरह की बहुत कम है ना, तो ज़्यादातर लोग ना देखो ये शीप्स देख रहे हो कितनी, ये देखो कैसे, वाह यार। तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे सोलर प्लांट्स देखने के लिए मिल रहे हैं भाई, बिल्कुल ना लैंडस्केप ऐसा सा लग रहा है अनरियल सा, बहुत बढ़िया यार, गजब एकदम। घर देखो पूरे खेत के बीच में एक घर बना हुआ भाई, वो किसान का ही होगा जिसके खेत होंगे ना भाई। यहाँ के लोगों को बहुत मतलब ये ऐसा नहीं है कि नहीं, इनको स्लो लाइफ ही चाहिए। देखो घर देखो भाई, क्या यार बेड़े वेड़े लगा के बीच में घर बनाया हुआ है।
हाँ ये देखो छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ बनाई हुई है भाई। यहाँ पे ये मछली पकड़ ये मछली फार्मिंग है ना, फिश फार्मिंग। भाई घर चेकआउट करो, हैरी पॉटर वाला मूवी का सीन लग रहा है तो देखना। भाई 120 रुपये का फ़ायदा हो गया है हमारा। कैसे हुआ? हमारा फ़ोन गिर गया था भाई अभी गाड़ी के नीचे, तो हम उतरे ना ये निकालने के लिए फ़ोन, तो 120 रुपये ये 1 पाउंड का जो सिक्का ये पड़ा हुआ मिला। देख रहे हो? नैना कह रही अरे मेरे वाला गेट भी खोल के देखना क्या पता वहाँ भी पड़ा। तो भाई अभी हम आ चुके हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलाके में, तो हम जा रहे हैं भाई एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी देख के आते हैं। वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई जो है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। घर देखो यार, तुम घर देख रहे हो, ये गाँव है सब। ये हम सोचते हैं ना टूरिस्ट प्लेस पे ये इनके यहाँ पर रिहायशी इलाका है, ये वो जगह नहीं है जहाँ पर हम जा रहे थे, हम गलती से आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि लोग भाई कैसे रहते हैं। वाह भाई ये देखो दौड़ रहा, मैं बोला ना भाई चाहे कुछ भी हो जाए ये दौड़ेंगे ज़रूर। वो देखो वो भी दौड़ रही है। ये स्कूल है भाई साहब, देखना बिल्कुल यार ऐसा लग रहा है कि 100-200 साल पहले जो बनाया है वो वैसा का वैसा ही रह गया है। सो गाइस भाई अब मेरे पीछे जो आप ये यूनिवर्सिटी देख रहे हो ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ से दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे फेमस लोग निकले हैं। ये बात भी कहना सही रहेगा जिन लोगों ने दुनिया बदली है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, स्टीफन हॉकिंस हो गए जिन्होंने भाई यूनिवर्स का अलग ही लेवल का ज्ञान दिया, और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी जैसे भाई इंदिरा गांधी हो गई, और हमारे अभी रिपोर्टिंग उसमें इंडिया में अर्नब गोस्वामी, कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ लोग नहीं पसंद करते, मतलब काफ़ी फेमस और काफ़ी पावरफुल लोग। और उससे बड़ी बात यह है कि ये जो यूनिवर्सिटी आप मेरे पीछे देख रहे हो ना भाई ये 1000 साल पुरानी है। तो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड स्पीकिंग वर्ल्ड की सबसे पुरानी, आप समझ रहे हो, पूरी दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। और जहां पर इंग्लिश बोली जाती है उन देशों की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और ये इसका कैंपस है भाई, यहाँ पर एडमिशन होना और यहाँ पर पढ़ना अपने आप में एक क्लास है। अब ये जो है पूरी दुनिया में कहते हैं कि भाई हिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, पॉलिटिकल साइंस होगी, जिन लोगों ने भी कुछ बड़ा उखाड़ा है ना, इवन जिन्होंने इंटरनेट का भी इजाद किया था, इंटरनेट बनाया था, वो भी यहीं से बड़े थे। अब मेरे पीछे आप देख सकते हो ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल। तो भाई क्या कहते हैं कि यार ऑक्सफोर्ड में तो हम एडमिशन नहीं ले पाए, बट व्लॉगिंग करने के चक्कर में आज ऑक्सफोर्ड घूमने ज़रूर आ गए हैं, और ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको यहाँ के कैंपस में हर देश के लोग देखने के लिए मिलते हैं। सारे जितने भी इधर उधर जा रहे हैं सब स्टूडेंट हैं। अभी मैं ऑक्सफोर्ड टाउन में हूँ, पहले ऑक्सफोर्ड टाउन आता है, उसके अंदर ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसको देख के भी आपको पता चल ही रहा होगा कि भाई ये कितनी पुरानी है। यहाँ पर सामने देखो लाइब्रेरी है उसकी, और ब्रॉड स्ट्रीट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है कैटे स्ट्रीट, और ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल। यहाँ पर क्या है ना, अलग अलग जगह, जैसे कि मैथमेटिक्स का एक अलग कैंपस है, पॉलिटिकल साइंस का एक अलग कैंपस है, काफ़ी सारी छोटी छोटी यूनिवर्सिटी इन लोगों ने सेटअप की है इस पूरे एरिया में। ऐसा नहीं कोई एक ही कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है भाई यहाँ पर। और ये जो देख रहे हो ना भाई ये पूरे यूके में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको बारिश हो या कुछ भी हो भाई, रनिंग इनका ना एक मेन पार्ट है लाइफ का। तो कुछ ऐसा भाई देख लो, मेरे कैमरे के लेंस से मैं भी आप लोगों के थ्रू घूम पा रहा हूँ और आप भी मेरे थ्रू घूम पा रहे हो। क्योंकि सही बताऊँ तो कई बार ऐसा भी होता है कि सोचता हूँ मैं व्लॉगिंग ना कर रहे होते तो शायद स्किप कर दें एक आधी जगह, बट कई बार सोचते नहीं यार ये जगह तो जानी बनती है, दिखानी बनती है। तो ये आपके पीछे है वो यूनिवर्सिटी, और देखो भाई बच्चे पूरी दुनिया से आ रहे हैं, और इनमें से कुछ लोग मतलब ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में दुनिया बदलें। टोटल जो है ना 26,000 स्टूडेंट एट अ टाइम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। और कुछ ऐसा भाई आपको यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है देखने के लिए मिलता है। देखो पूरा जितना भी देख रहा हूँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये सारा यूनिवर्सिटी का कैंपस ही है। बुक्स वगैरह बेच रहे हैं, और ये अब देख पा रहे हो आप मेन एंट्रेंस ही है, देखो वेलकम टू बॉडी लेन। वैसे तो हमें बेशक एंट्री नहीं मिलती, बट हमारे कैमरे की वजह से हमारी जगह एंट्री मिल जाती है। भाई लग रहा है यार 1000 साल पुरानी है, देखियो दीवारें देखो, पता नहीं 1000 साल में कितनी सल्तनतें बदल गई। ये देखो यार पूरा आर्किटेक्चर भी अपने आप में है भाई देखने वाली चीज़। और भाई जो हैरी पॉटर मूवी थी ना उसका कुछ सीन यहाँ पर शूट हुआ था, ये देख सकते हो, एज सीन इन हैरी पॉटर इंस्पेक्टर मोर्से एंड मोर। तो ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर स्टडी दिखाई जाती है, जहाँ पर उनकी लाइब्रेरी दिखाई गई, वो इस यूनिवर्सिटी का पार्ट है। आप देख सकते हो भाई, गेट वगैरह चेकआउट करो। तो
भाई ये जो देख रहे हो ना, ये पीछे जो डोम देख रहे हो, ये है मेन पहचान। मतलब इसके आसपास चारों तरफ जो है ना अलग अलग कैंपस बने हुए हैं यहाँ पर। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो मेन एकदम से हब कह सकते हो। यहाँ ये जो देख रहे हो ना भाई, ये टनल है, तो इस बिल्डिंग को ये अंडरग्राउंड से कनेक्ट करती है इस वाले डोम से। और आप सरप्राइज हो जाओगे, ये जो टनल है कब बनी थी? 1600 सदियाँ, मतलब अब तो 400 साढ़े 400 साल पहले। भाई अभी हम इस ऑक्सफोर्ड एरिया के एक मार्केट में आ गए हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी है। और ये मेरे पीछे जो आप मार्केट देख रहे हो, इसका भी बहुत पुराना इतिहास है। ये भी 100 या 200 साल पुरानी है। ये मार्केट चेकआउट करो। आज के टाइम में यहाँ पर कैफ़ेज़ बने हुए हैं, लोग कॉफ़ी पी रहे हैं और कुछ ऐसा नज़ारा और ऐसा व्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वाह भाई, अच्छी बनी हुई है ना? मार्बल काफी है। क्या मार्बल? क्या मार्बल कह रही है? देखो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम क्यों नहीं पढ़ पाए। कह रही इस शॉप को देखे हमारे यहाँ मार्बल बहुत है। मैंने कहा मार्बल कहाँ गए? हमारे जैसे लोग ब्लॉगर बनते हैं भाई। समझ रहे हो? तुम सोच रहे हो आकाश भाई तुम क्यों नहीं पढ़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में? क्यों नहीं पढ़ पाए हम? क्योंकि हम मार्बल ढूंढते थे बार्बर की शॉप पे। सो भाई कुछ ऐसी है ये मार्केट। अलग ही आपको एहसास होगा कि यार पता नहीं कितने 100 साल पुराने ज़माने में आ गए हो। सबसे अच्छी बात यूके के बारे में मुझे ये लगी, इन्होंने अपना इतिहास जो है ना भाई बहुत संभाल के रखा हुआ है। ये बड़े ऑब्सेस्ड हैं अपने इतिहास को लेके। किस तरीके का ये मार्केट है, इसे कवर्ड मार्केट बोलते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की सोवेनियर शॉप हैं, कुछ कॉफ़ी शॉप्स हैं, कुछ इस तरीके की फ्लावर मार्केट है। तो भाई अभी देखो हम यहाँ पे एक शॉप में आए हैं और हमारे काबिल इंडिया के भाई देखो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। भाई क्या कर रहे हो आप यहाँ से? मैं कर रहा हूँ मास्टर्स। भाई मास्टर इन फाइनेंस कर रहे हैं। तो हम आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस तो घुमा रहे हैं, हमने आपको इंडियन स्टूडेंट भी दिखा दिया यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप कब आए यहाँ पर? मैं 1 साल पहले आया था। 1 साल पहले? लास्ट ईयर। तो आपको स्पॉन्सरशिप मिली या कैसे? मतलब आप पार्ट टाइम? तो ठीक है भाई। देखो ये भाई हमें मिले हैं तो बता रहे हैं इस मार्केट के बारे में कि ये मार्केट कैसी है, क्या है। 200 साल पुरानी है ना भाई? 200 साल पुरानी। तो यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ शॉपिंग करने आती है। अच्छा क्वीन एलिजाबेथ, सही है। चलो भाई अच्छा भाई, थैंक यू, आपसे मिलकर बढ़िया लगा। क्या नाम है आपका? मेरा अनीश। अनीश भाई यहाँ पे हैं। गाइस देखो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो पर हमारी टीम की मेंबर जो है वो देखो कपड़े ढूंढती फिर रही है। और ये रही। और लेना कुछ नहीं है, लेना कुछ भी नहीं है। यूँ आ रहे हो तो यहाँ यूनिवर्सिटी का देखोगे कैसे पढ़ा जा सकता है कपड़े। जीवन में ज्ञान में कपड़े लेते ही देखने हैं। और यूँ और कह रही है कि मार्बल की शॉप बहुत है। ए कहाँ भाई? ये देखो तेरा क्यों एडमिशन ना हुआ बता दे एक बार ऑक्सफोर्ड में। तो यहाँ कपड़े ढूंढने आई है, यहाँ तो कुछ ज्ञान ले जीवन का है भाई। हैं ये मार्बल की शॉप पे थे। चलो इसलिए तो हमें गम नहीं है कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, क्योंकि हमें पता है कि हम लायक ही नहीं थे। हम यहाँ शॉप भी नहीं, फॉर्म की हम यहाँ शॉप भी खोलते तो मार्बल की खोलते। तो गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ कोई यूनिक। ये जो शॉप आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या करते हैं कि आप अपनी आँख को यहाँ से देखते हो ना तो आपको अपनी आँख बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखती है। फिर ये उसका पेंडेंट बना के आप लोगों को देते हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं यहाँ से पता नहीं आपको दिखा पाऊँगी नहीं दिखा पाऊँगी। मैं जैसे यहाँ पर देख रहा हूँ ना शीशे से तो बहुत बिल्कुल एकदम एक्यूरेट दिख रहा है। मुझे भी नहीं पता थी मेरी आँख ऐसी है, बट रियलिटी में ऐसी है। तो फिर इनको पैसे तो मतलब 50 पाउंड के आसपास 5000 रुपये में आपको या तो ये पेंडेंट बना के दे देंगे और ये आपको इस तरह की कुछ वो बना के दे देंगे पिक्चर। इनके पास कंप्यूटर ही कह रहे हैं तो 10x है, हमारे पास जो वो 100x से खींचेगा, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट। तो भाई ये देखो मेरे पीछे ना जो पुलिस देख रहे हो, पुलिस वाले ने एक ऊबर का जो डिलीवरी बॉय है उसको रोक लिया है। तो यहाँ पर चेक्स कैसे होते हैं, अगर आप इलीगल काम कर रहे हो ना, कैश पे काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, उनको 20 घंटे मिलते हैं, उससे ज़्यादा काम करते हैं। तो देखो पुलिस वाले आए, ऊबर को रोका, जो ऊबर फूड डिलीवरी वाला था उसकी चेकिंग चल रही है। तो भाई जो भाई है सामने वो शायद बच गया है। अभी हम देख रहे हैं कि क्या हुआ उसके सामने। देखो पुलिस वाले निकल लिया भाई,
तो ऐसा है कि भाई कागज़ पूरे होंगे तो आप बच जाओगे, वरना वो जो भाई है वो मतलब भाई आज यहाँ से घर भी जा सकता था अगर वो इलीगली काम कर रहा होता। तो अगर कोई ऐसा बंदा मेरी वीडियो देख रहा है जो यहाँ पर स्टूडेंट के तौर पे काम करने आ रहा है और उसके ख्वाब है कि मैं कैश में काम कर लूँगा, ज़्यादा काम कर लूँगा, 20 घंटे होते हैं ना बस, तो मेक श्योर करना भाई ना करो, वरना सारे पैसा सारी मेहनत सब कुछ वेस्ट हो जाएगी। मैं यहाँ बेल्ट लगा लेता हूँ, वरना जो ये पुलिस जा रही है अब कहीं हमें रुकेगी। तो अब इसमें सिर्फ गांव का ज्ञान नहीं, मैंने आपको सारा ही ज्ञान दे दिया उसको। भाई वो बंदा पूरा कवर्ड था, गैस भी नहीं कर सकते थे कि वो देसी है या यहाँ का है। अब मैं देसी वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर जो इंडिया से या बाहर के होते हैं उनको देसी बोलते हैं सब लोग, कि एशियंस, वो तो देसी एक वर्ड चलता है स्लैंग की, देसी। सो भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद हम निकल रहे हैं गांव की तरफ, बट गांव के रास्ते में पड़ते हैं ऐसे कोजी सी कैफ़े। तो अभी चल रहे हैं भाई, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और चेक दिस आउट भाई, क्या कोजी सा कैफ़े बनाया हुआ है इन लोगों ने। और भाई कॉफ़ी का बड़ा शौक है, गाड़ी लगा दी हमने वहाँ पर। और यहाँ पर मैंने क्या बताया तुम्हें, कॉफ़ी और बार कहीं भी चले जाना भरी मिलेंगे भाई, कुछ भी हो। सो लेट्स गो, बैठते हैं भाई एक अच्छे से नज़ारे के साथ। अरे बजाज का देख रहे हो, लंदन में बजाज का ही कहाँ से आया, क्या है भाई? वो इवेंट्स हैं इनके, कार में सिर्फ मस्टैंग्स वाले के लिए। अच्छा जो सिर्फ मस्टैंग आएंगी सारी है। साइलेंट डिस्को मतलब वो हेडफोन लगा के डिस्को करो यहाँ, है ना। लिमिटलेस कार में मतलब कोई भी आ सकता मतलब अपने हेडफोन लगाए खुद नाच रहे है ना। और ये देख, ये वाली सबसे बेस्ट होती है, एक बार मैं गया था यार ये बढ़िया है। जैसे किसी ने तो बेचारा का हरियाणवी गाना वो ही हो रहा है। आओ, उसमें क्या होता है कि एक किसी का मर्डर हो गया, हाँ क्लू सारे यहीं कहीं आसपास हैं, हाँ। तुम्हें रिजॉल्व करना है ये किसने मर्डर करा। एक ढूंढते हैं फिर, वही है वाला उसकी तरह जैसे हाँ, जैसे गेम आता है। सो गाइस भाई हमने मंगा ली है कॉफ़ी और कॉफ़ी पी रहे हैं। कुछ ऐसा कैफ़े का माहौल है, मेरे पीछे आप देख रहे होगे, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, देखो क्या सही है भाई। बस अब हम अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं गाँव पे। क्या नाम था गाँव का, बोल के फिर? बर्टन ऑन द रिवर नहीं, फाइनल डेस्टिनेशन जो थी मेरी, बर्टन ऑन द वाटर भी नहीं, कॉट्सवोल्ड भाई। देखो नाम भूल जा रहे हैं तो गाइड हल्का है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, चीयर्स। तो ये कुछ नज़ारे आते हैं यहाँ पर, और अभी तो हम गांव पहुँचे नहीं है। सोचो गांव कितना खूबसूरत होगा। ऐसे जब नज़ारे आते हैं और इनके बीच में कैफ़ेज़ आते हैं तो यार आप रुकोगे नहीं तो क्या करोगे। बस आज बारिश नहीं रुक रही भाई, सुबह से जब से निकले हैं, देखा होगा तुमने कब से सुबह के निकले हुए हैं। ये तो स्विट्ज़रलैंड है। अच्छा यहाँ पे गाड़ी रोक सकते हैं हम, अब तो गाड़ी रोक ली हमने। ये नज़ारे नहीं दिखाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा आपको। ओह चेक दिस आउट भाई, इंग्लैंड का कंट्री साइड भाई, देखना यार गाड़ी जा रही है, उधर से लेक जा रही है, कुछ ऐसे ग्रीन लैंड्स हैं। मुझे 100% पता है मेरा जो कैमरा है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, जो मैं देख रहा हूँ ना वो कुछ अलग है भाई, मतलब उसका अलग मज़ा है। गाइस नज़ारा भाई एक बार जरा चेकआउट तो कर लो। हो ये है भाई बॉक्सफोर्ड, हाँ ये बर्फोर्ड है। बर्फोर्ड गांव है भाई। इनके गांव भी ऐसे हैं कि दिल ही बाहर निकल जाए देख के। शॉप्स वगैरह देखो बिल्कुल ओल्ड स्टाइल, ऐसा लग रहा है 80s में ही चल रहे हैं अभी तक, है ना। अब आप जितना घूम के आ रहे होगे आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि ऐसा नहीं है इन्होंने एक आधा एरिया ऐसे बना रखा है। पूरा लंदन या लंदन के आसपास का एरिया ये सब वैसा ही है। मतलब लंदन से हम कब तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर हैं। अब आप ये देख लो, पर यहाँ देखोगे ना, यहाँ पत्थर वाले घर मिलेंगे। हाँ, ब्रिक नहीं है, ब्रिक नहीं है, पत्थर वाले हैं। हाँ अलग पत्थर है। ये पहाड़ वाला जो स्टोन काट के बनते हैं ना। हाँ ये बात तूने सही पकड़ी थी, सारे पत्थर वाले हैं। तो यहाँ का देख, इस गांव का, अब इन गांव का आर्किटेक्चर अलग रहेगा। हमने देखा ना कि जो लंदन के हाउसेस थे वो सब ब्रिक वाले हैं, रेड ब्रिक वाले जिसे हम दिखा रहे थे, बट यहाँ पर पत्थर वाले हैं, जैसे पहाड़ों पे घर बनते हैं, पर आर्किटेक्चर सेम ही है, वो हट नुमा है ना भाई। छतें देखो कितनी पुरानी है ना, इधर देखो। ये लीक नहीं करती। हाँ कोई लीकेज नहीं है, बस ये पुराने लग रहे हैं दिखने में। देखना भाई दीवारों से पेड़ वेड़ भी निकल गए। और अभी यहाँ पर सब फैमिली रह रही हैं, जो रह रहे हैं वो यहीं पे रह रहे हैं। मूव ब्यूटीफुली नॉट परफेक्टली, वाओ। हाँ योगा क्लास का बोर्ड लग रखा है सामने। देखो भाई गांव में भी रेड लाइट लग रही है यहाँ पर। यार हम जैसे जैसे गाँवों के पास पहुँचते जा रहे हैं बारिश जो है और तेज़ बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं पता भाई कैसे हम जाएंगे, घूमेंगे या शूट करेंगे। आप बारिश चेकआउट करो भाई, बारिश सुबह से जब से है भाई, लगातार। अभी देखते हैं भाई वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ा बहुत हल्की सी हो जाए, बट बारिश भाई बिल्कुल भी
तो हम दुआ लगा रहे हैं इंद्रदेव से, महादेव से कि भैया बस आधा घंटा दे दो हमें, जो हम घूम लें और थोड़ी देर बंद हो जाए। कल यार अच्छी खासी धूप निकली है, सब कुछ हुआ है काफ़ी देर तक, कुछ नहीं, और आज तो सुबह से ही बारिश है भाई और लगातार ही चल रही है। तो भाई बोटन ऑन द वाटर, जिस गांव के बारे में हमने बात की थी, जो हमारी पहली डेस्टिनेशन होने वाली है, तो उसमें हम फाइनली एंटर कर चुके हैं। ये वो गांव है और भाई चेकआउट करो यार, गांव तो चेकआउट करो। ये कोई सेट नहीं है, कोई ऐसे नहीं है टूरिस्टों के लिए बना दिया, रियल गांव देख रहे हो। देखो ताऊ जी देखो कैसे धीरे धीरे पैरों से जा भी रहे हैं। तो ऐसे जो है ना, ये कहते हैं कि जो यहाँ के लोग रिटायर हो जाते हैं वो अपने इन्हीं गाँव में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग रिटायर्ड लोग ही रह रहे हैं और कुछ ऐसे लोग जिनको शांति में रहना पसंद है, तो ये उनका गाँव है भाई। सब घरों में लोग रह रहे हैं यहाँ के नेटिव लोग। कितना खूबसूरत बनाया हुआ भाई। बोटन ऑन द वाटर में आपका स्वागत है। और यहाँ पर भी भाई देखो कितना सही इंतजाम है पार्किंग का, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो अब ये जो गांव है क्यों जाना जाता है, ये एक तो अपने वो पुराने ओल्ड स्टाइल जो घर हैं उनकी वजह से, और जो पानी की जो छोटी छोटी सी वाटर बॉडीज़ आसपास घर के बह रही है ना, जो जापान वाली फीलिंग है, छोटी छोटी सी लेक्स छोटे छोटे से वो बह रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत बना देती है इस गाँव को। तब थोड़ा सा मैं आपको घुमाता हूँ भाई। ये देखो ना यार भाई, घास ही घास दिख रही है हर जगह, ग्रीन लैंड्स ही हैं, बीच बीच में छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। धीरे धीरे चल के आपको पूरा गांव घुमाते हैं। सो भाई अनफॉर्चुनेटली हमें छाते की सिक्योरिटी के अंदर आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा खेद होगा, बट ये कैमरे पे बार बार पानी गिर जा रहा है जिसकी वजह से हमें इसको साफ़ करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा एक सिक्योरिटी लेयर हम बना ही लें। तो जो पानी की बात मैं कर रहा था, ऐसे पानी जो है पूरे गाँव में बहता हुआ दिख रहा है, घर के आसपास पानी बह रहा है और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नज़ारा भाई चारों तरफ गाँव में दिखता है। तो अब हम चलते हैं, लेट्स गो गाइज। ओके यार देखो, हम ना कितना ही इन लोगों को बोल दें कि ऐसे हैं वैसे हैं, बट दे हैव अ क्लास। हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। इनके गांव भी इन्होंने ऐसे बना रखे हैं भाई, कहीं भी ढूंढे से ढूंढ रहे हैं हम, कहीं ऐसा कुछ मिले नहीं भाई, हर जगह ही पीस एंड नेचर। बोस्टन ऑन क्या था वाटर, बोटन ऑन दी वाटर का नाम फेक एक्सेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन दी वाटर का मतलब भाई यही है कि पानी के आसपास जो गांव बनाया हुआ है ना, ऑन दी वाटर। तो मेन जो इसका डिज़ाइनिंग है वो इन्होंने इसी हिसाब से की हुई है कि पानी के आसपास जो गांव बसाया हुआ है। आई थिंक ये वही वाला स्कीम है। अंदर वो मेज होती है ना जैसे, अच्छा अच्छा, जिसमें तुम्हें निकलना होता है। समझा, निकल के रास्ता ढूंढो। अरे वो देखा ना आपने, भूल भुलैया जिसको हम बोलते हैं। और भाई यहाँ पर पेंगुइन्स भी हैं, इस तरीके के जो बर्डलैंड बना रखे हैं, बर्डलैंड पार्क एंड गार्डन्स, इसमें उन लोगों ने पेंगुइन भी रखे हुए हैं। और जो पानी की हम बात कर रहे थे भाई, है नहीं जन्नत जैसी जगह। समर्स में आओ और यहाँ पे 2 गियर रख लो और अपना पैर डाल के आराम से चिल करो, पीने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंस्पिरेट करो, पीते हैं आराम से बैठ के लोग हैं। समर्स का अलग वाइब होती है यहाँ पे। हाँ, समर के लिए मेन जगह है, तभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है समर में यहाँ पे। लोग इसमें कुर्सियाँ डाल लेते हैं, चेयर डाल लेते बीच में। अच्छा गहरा कहाँ है, तो बहुत छोटा। अरे ये रहा, देखो भाई गहरा नहीं है बिल्कुल भी, हैं। नहीं आएगा पानी। कि घुटने तक का भी पानी नहीं है। इसमें लोग पैंट ऊपर करके बैठ जाते हैं और आराम से चिल। भाई यार ये देखो यार, क्या ही गाँव है यार, ये तो फेरी टेल लग रहा है ब्रो। ऐसे ही थोड़ी बोटन ऑन दी वाटर नाम रख दिया, आपको क्या लग रहा था? वो छोटी छोटी सी बस वो बह रही है, छोटी स्ट्रीम सी, और वो भाई साहब देखो किसी का कुत्ता है भाई, वो कूद गया है, वो ले रहा है पूरे मज़े। एक ऐसा गांव तो भाई मैंने देखा था बस जापान में, और जापान में भी इतने बड़े बड़े वाटर स्ट्रीम्स तो नहीं थे, बहुत खूबसूरत था वो भी। भाई देख रहे हो यार, ये लोग क्या जन्नत में रह रहे हैं भाई। ये देखो, ये भी किसी का घर है, ये कोई ऐसा शो पीस नहीं है, ये घर है भाई लोगों के। ये किसी का बेडरूम है ना। ये तो टूरिस्ट से परेशान रहते होंगे, है ना। हर घर को देख के ऐसा लग रहा है काश ये मेरा घर होता तो कितना मज़ा आता। ये देखो भाई, घरों के बाहर चेयर वगैरह लगाई हुई हैं, तो लोग यहाँ पर शाम की अपनी चाय कॉफ़ी पीते होंगे।
इस मूवमेंट पे कुछ कहना चाहोगे तो कमेंट करके बताना भाई, कैसा लगा तुम्हें। सो भाई ऐसे हैं कुछ गांव यहाँ के, क्या बोलोगे इनके बारे में। इस पुल को पार करते हुए, इस पुल पे खड़े होते हुए, इनके साइड में बने हुए कैफ़े देखकर बस एक ही वर्ड निकलता है मुंह से, वाओ। मुझे नहीं पता तुम इतनी दूर से मुझे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, बट भाई ये कुछ अलग है। बहुत कम ऐसी जगह हैं जिनका मुझे ऐसा नाम लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट रखा गया, मतलब बिल्कुल मैच करता है। बोट इन ऑन दी वाटर, पानी की आवाज़ तो चेकआउट करो भाई। सही में अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये लोग क्यों नहीं बनने दे रहे हैं घर मॉडर्न सिटीज़, क्योंकि इनको तो भाई जन्नत यहीं दिख रही है, क्या करेंगे बड़े बड़े शहरों का। तो ये है ऐसा कुछ गाँव, और पूरा ये वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पर कैफ़ेज़, पिज़्ज़ा शॉप, बार, कॉफ़ी शॉप्स सब ऐसे हैं भाई, वाह। और ये इमेजिन करो जब अगर समर के टाइम में आप यहाँ पर आओगे ना, जब पेड़ वेड़ मतलब एकदम रंग बिरंगे हो जाते हैं, फूल आ जाते हैं, तो एक अलग ही वाइब आती होगी यार। सो गाइस हम तब से भाई इनकी गलियाँ वगैरह सब कुछ छान रहे हैं, तो अभी हम अंदर आ गए हैं गाँव से। ये इनकी गलियाँ हैं, ये घर चेकआउट करो, ये वाला घर, उस घर पे तो लिखा भी हुआ है कब बना है। वो बना है भाई 1924 में बना हुआ है, तकरीबन 102 साल हो चुके हैं इस घर को बने हुए। अगर आपको ये बाहर से पुराना लग रहा होगा ना भाई, अंदर से इतनी लग्जरी है ना इसमें, अल्ट्रा लग्जरी। वो ये जो देख रहे हो इधर, ये इस गाँव का हॉस्पिटल है, ये वाला पूरा एरिया। और कुछ ऐसे भाई इन लोगों ने घर जो है डिज़ाइन कर रखे हैं। गांव का मतलब ये नहीं है यहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं है। आप इधर देखो, इधर भी गांव के घर में मर्सिडीज़ खड़ी हुई है, और इधर देखोगे तो भाई इधर भी मर्सिडीज़ खड़ी हुई है। तो ये खुद अपना वॉलंटरी चूज़ करते हैं, जब अच्छा पैसा कमा लेते हैं कि भाई कंट्री साइड चलते हैं, शहर से दूर चलते हैं, आराम की ज़िंदगी जिएंगे। तो ये कुछ तरीका है। हमने भगवान से दुआ की थी, भगवान थोड़ी सी बारिश कम कर दो ताकि हम यार अपने व्यूअर्स को दिखा तो दें ऐसे खूबसूरत गांव। तो भगवान ने हमारी बात मान ली है और बारिश बहुत कम हो गई है, इसलिए हम आराम से इनकी गलियों में घूम पा रहे हैं। देख रहे हो भाई, घर की पार्किंग में जैगुआर खड़ी हुई है। जो पत्थर इसमें इस्तेमाल हुए हैं उसी कलर के पत्थर उसमें, उसी कलर के पत्थर उसमें, उसी में वो वैसी हैं। छतों का कलर देखो, इवन जो भाई विंडोज़ हैं उनके कलर देखो। तो कोई ऐसा नहीं है किसी ने 2 रुपये ज़्यादा कमा लिए तो भाई मैं तो अपने हिसाब का बनाऊंगा। भाई घर का जो ये गांव का जो आर्किटेक्चर है वो आप ख़राब नहीं कर सकते हो, एक जैसा सा ही रहेगा। तो गाइस अभी हम आए हैं इस गांव की पिज़्ज़ा शॉप पे, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग कहते हैं भाई यहाँ पर आए तो इसका पिज़्ज़ा ज़रूर खाना। तो ये हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है यहाँ पर। इसमें ये आधा तो ये चिकन है और आधा जो है ये वेज है। अब यहाँ पर क्या सिस्टम है, अब ये तो खा के बताऊँगा कैसा है, कि अगर कोई बंदा बैठा है और वो ऑर्डर नहीं करेगा तो उसके भी 2.5 पाउंड आपको देने पड़ते हैं। और अगर आप पिज़्ज़ा शेयर करोगे तो भी 2.5 पाउंड एक्स्ट्रा दोगे। तो मतलब जैसे सौरभ खा नहीं रहा, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो 2.5 पाउंड उसके, और हम दोनों शेयर कर रहे हैं तो हमें 2.5 पाउंड देने पड़ेंगे। तो ये भाई कंडीशन होती है, देख रहे हो। ऐसा नहीं एक पिज़्ज़ा ले लिया बैठ गए। अब खैर पिज़्ज़ा खा के बताता हूँ कि पिज़्ज़ा कैसा है। पिज़्ज़ा की स्लाइस ले लिया हमने, ये अच्छा हुआ कि एक पिज़्ज़ा में ना 2 बना दिए। अब खा के देखता हूँ। भाई सही में बहुत औसम है। 15 पाउंड का पिज़्ज़ा है, मतलब तकरीबन 1700-1800 के आसपास। इंडिया के हिसाब से महंगा लग सकता है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई, बहुत सही है। अब हम कोक के साथ पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं दूसरे गांव की तरफ। तो भाई तुम्हारा जावाज़ रिपोर्टर बारिशों के बीच से, ब्रोकन ऑन दी वाटर जो भी था ये गाँव, अब नाम मैंने पहले सही बताया था, ठीक है ना, उसको दिखा के तुम्हें आ चुका है। तो अब हम जा रहे हैं भाई दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। भाई कैमरा भी यार बार बार गीला हो जाता है यार, क्या करूँ मैं। पेंगुइन बन गया भाई मैं, इस गांव में तो पेंगुइन है ही, हम भी पेंगुइन ही बन गए। देखना गीले हो गए यार पूरे, जैकेट देखो यार हाल। देख रहे हो एक ब्लॉगर की लाइफ, तुम बोलते हो आए मजे है, तुम इतना घूम रहे हो। हाँ तो मजे तो हैं पर थोड़ा सा ये थोड़ा सा स्ट्रगल है। ठीक है भाई, तो अब हम आपको दूसरा गांव दिखाते हैं, उससे पहले अंधेरा हो जाए। यहाँ बज चुके हैं 4:46, तो मुश्किल से हमारे पास 1 घंटे की सनलाइट भी हो तो बहुत बड़ी बात है। 1 घंटे की भी नहीं होगी बट वी विल फिगर इट आउट। आपको कोशिश करेंगे अच्छे से घुमा दें, चलते हैं। सो गाइस अभी हम जा तो रहे हैं दूसरे गांव की तरफ, बट अभी क्या भाई बिल्कुल अंधेरा सा हो गया लगभग, और रास्ता चेकआउट करो, ऐसा लग रहा है एकदम से वो कहते हैं ना हमारे यहाँ जब गाँव में जाते हैं तो बिल्कुल सेम ऐसी रोड पड़ती है। बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पा रहे हम
कि हम यहाँ के किसी गांव में जा रहे हैं, यूके के, इंग्लैंड के, या इंडिया के किसी गांव की तरफ। देखते हैं भाई जितना थोड़ी बहुत रोशनी बची है इसमें पहुँच जाएं। वैसे तो 7 मिनट का ही रास्ता बचा हुआ है हमारा, और देखते हैं वहाँ जाके अभी क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। भाई सही में एक बात तो है, यहाँ पर वही रह सकते हैं क्या, वही बात डिस्कस कर रहे थे हम कि जिसकी या तो रिमोट जॉब हो या कोई बहुत तगड़ा रिटायरमेंट वाला पैसा कमा के बैठा हो, वरना वो यहाँ पर करेंगे क्या, या तो खेती कर लो। बिल्कुल देखो ना भाई आसपास कुछ भी नहीं है, ये देखो बिल्कुल ग्रासलैंड्स ही पड़े हुए हैं, और टूरिस्ट जा रहे हैं थोड़े बहुत ही। तो चलो चलते हैं भाई, पहुँच के देखते हैं। सो गाइस भाई अभी हम आ चुके हैं दूसरे गांव में जिसका नाम है बाइबरी, ठीक है। और अब हम आपको ये घुमाते हैं। बारिश लगातार हो रही है और अंधेरा भी हो गया है, इसलिए थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, बट मज़ा आएगा। चलते हैं बाहर और दिखाते हैं बाइबरी गांव कैसा है भाई। यहाँ पर भी भाई पानी है, ये बिना पानी के नहीं रह सकते ये लोग। इन गाँव की जो मेन खूबसूरती है ना वो यही है, जो इनके सेम स्ट्रक्चर है ना, जो हटनुमा घर बना रखे हैं, एक जैसा पत्थर, एक जैसा कलर, एक जैसी वाइब, वही है मेन खूबसूरती यहाँ की। चलते हैं भाई घूमते हैं। अगर यू के आते हो तो जुलाई के आसपास आप आओगे ना, तब बारिश का कोई सीन नहीं होता। इस टाइम यहाँ बारिश बहुत रहती है। यहाँ पर एक है, इस टाइम अगर आ भी रहे हो ना जैसे मैं आया हूँ, तो भाई थोड़ी सी ना वाटर रेजिस्टेंट जैकेट ले लो। मुझे नहीं पता थी, बट मेरी ये जो जैकेट जो मैं पहन रहा हूँ ये वाटर रेजिस्टेंट ही है भाई, ठीक है ना। ये कोट्सवोल्ड एरिया है जिसमें ये सारे गांव आते हैं। कोट्सवोल्ड, प्रोचन ऑन दी वॉचर, और ये जो भी इसका मैंने नाम बताया आपको, बरबेरी, ब्रेबेरी। बीच बीच में ना जब हम आ रहे थे तो ऐसी जगह जिसके आसपास कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, वहाँ पर इन लोगों ने ठेके खोले हुए हैं बाहर, मतलब इनकी भाषा में भाई पूरा गाँव बैठा हुआ वहाँ पर। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ है भाई कसम से। देखना घर चेकआउट करो, ये देख रहे हो, ये चेकआउट करो भाई घर ये है भाई इंग्लैंड के गांव, ये रात के नज़ारे हैं। खैर ये तो शायद इनका कैफ़े वैफे है, तो यहाँ पर लोग भाई आए हुए हैं। गार्डन देख रहे हो मेरे पीछे, बारिश कुछ भी हो रही, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। इनकी गांव की खूबसूरती देख के ऐसा लग रहा भाई मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ भाई, क्या जगह है भाई। बट है यार क्या बोले, देखो लाइफ में ना मेरा मानना ये है ब्रो, पीस ढूंढने का, खुशी ढूंढने की, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे चेज़ करोगे ना तो मतलब ऐसी जगह रहोगे, फिर तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। देखना ऐसा गांव हो, तुम्हारा पानी बह रहा हो, ऐसे बार हों, ऐसे कॉफ़ी शॉप हों, शाम यहाँ बीते, और घर हों वहाँ पर। ऐसे तो मैंने वहाँ पे देखे हैं यार, हॉलीवुड की मूवी में नहीं दिखाते गैंगस्टर रह रहे हैं, मुझे तो लगता था कोई सेट वगैरह है ये। मुझे कभी नहीं लगा था ऐसे गांव रियलिटी में एग्जिस्ट भी करते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगा था भाई। और ये पानी ना फेंक जाओ यार, वैसे गीले हो रखे हैं पूरे और हो जाएंगे। तो मैं कह रहा था भाई, मैं जब भी देखता था मूवीज़ में मुझे कभी बिलीव नहीं हुआ, मैं सोचता था सेट वेट है वहाँ पे शूटिंग कर लेते हैं ये लोग, बट ऐसा नहीं है भाई। चेक दिस आउट, 5 बजे भाई कैफ़े हैं बंद हो गए। हाँ भाई यहाँ पर पर्सनल लाइफ का बहुत ज़्यादा मतलब महत्व है, ऐसा नहीं पूरी रात 11-12 बजे तक चला रहे हैं, 5 बजे बंद। ये देखो भाई पानी, और ये घर देखो यार, चेक दिस आउट, देख रहे हो उसमें से धुआं निकल रहा है, तो खाना वाना बन रहा होगा। और ऐसे ही भाई ये पूरा गांव जो है, अगर आप जब इस रोड पे चलते हुए जाओगे तो आपको दिखेगा भाई, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने 100 साल पुराना है। लकड़ी देखो भाई, लकड़ी गेट देखो कितने पुराने हैं। इसी तरीके से पूरा गांव फैला हुआ है। अब हम ज़्यादा आगे जा नहीं सकते क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया है और दिख भी कुछ नहीं रहा यार। मुझे हमेशा याद रहेगा यार ये किस तरीके के गांव में मैं आया हूँ, और यही कंटेंट क्रिएटर का फ़ायदा होता है भाई, घूमते घामते मतलब व्लॉग बनाने के लिए या घूमने के पैशन की वजह से हम लोग ऐसी जगह पर आ पाते हैं। चेक दिस आउट गाइस। सो गाइस, जो हमारे गाँवों का सफ़र था इंग्लैंड के, वो अब यहाँ ख़त्म होता है। हम निकल गए भाई वहाँ से, बारिश ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, और अभी हम खड़े हैं भाई यहाँ की रेड लाइट पे, और घर है हमारा यहाँ से भाई 1.5 घंटे दूर। तो आप समझ सकते हैं हम कितनी दूर आए हैं आज आपको गाँव घुमाने के लिए। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसा लगा आपको यहाँ के गाँव, कैसा लगा आपको यहाँ के गाँव में रहने का तरीका लोगों का, क्या आप ऐसे गाँव में रहना चाहोगे? ये व्यू अपना शेयर करना कमेंट सेक्शन में, और ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर लेना अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो। सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लेना अगर यूट्यूब पे देख रहे हो। और भाई ऐसी प्यारी और मोटिवेशनल वीडियो के लिए भाई को याद जरूर रखना। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।